नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है पाई एंड चाय के पहले एपिसोड में, जहां हर वीकेंड में हम एक विशेषज्ञ को बुलाएंगे और पाइथन एआई जैसी तकनीकी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों पे चर्चा करेंगे। जहां तकनीक की बातें होती है और बिल्कुल सरल भाषा में एक गरम चाय के साथ हम डिस्कशन करेंगे। आज हालांकि हम ऑनलाइन है, गरम चाय पॉसिबल नहीं है, तो हमारे गेस्ट की एक चाय मेरे पे उधार रही। मैं हूँ डॉक्टर जयेश चोरडिया और आज हमारी विशेष चर्चा है मोबाइल से लेकर गाड़ियों से, अस्पताल से लेकर वीडियो सुझाव तक हर जगह दिखाई देने वाली एक तकनीक। जहाँ तक कि यहाँ इस पॉडकास्ट का जो थंबनेल है उसमें भी ये तकनीक मौजूद है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हमारे साथ एक अत्यंत अनुभवी और प्रेरणादायक व्यक्तिमत्व विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित है। कृपया स्वागत कीजिए डॉक्टर रीता श्रीकांत पिंपलकर जी का। डॉक्टर पिंपलकर ने पीएचडी भी की है एआईएमएल में ही, और 17 वर्ष का बड़ा अनुभव है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। कैड, कैम, सीए, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, एआईएमएल, ये सब में वो विशेषताएं अपने रखती है। सबसे ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल 2024 में हाईलाइट होने का उनको पुरस्कार भी मिला है। एनपीटीईएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे उनका रिकॉग्निशन है। बीई मैकेनिकल में वो गोल्ड मेडलिस्ट है। उनके नाम पे 3 पेटेंट है, 6 कॉपीराइट है, 10 पब्लिकेशंस है। उन्होंने एआई ड्रिवन क्वालिटी एंड एफिशिएंसी प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स जैसे टॉपिक्स पे स्कोडा के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दी है। एफईए फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, कोना क्रेन्स कंपनी है, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी है। वो डिस्कवरी एनर्जी जर्नल जो स्प्रिंजर पब्लिकेशन का जर्नल है, वहाँ पे रिव्यूअर भी है। और तो और वो एक प्रोफेशनल मेंबर भी है QCFI और AIML इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स एंड एनर्जी एसोसिएशन का। मतलब मैं तो बोलते बोलते जाऊंगा, बट इनका बायो ख़त्म नहीं हो रहा है और मुझे मेरा पॉडकास्ट बस 10 मिनट तक ही सीमित रखना है। तो मैं स्वागत करता हूँ पिंपलकर मैम का। पाई एंड चाय में मैम आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद दिस। यस मैम, बिल्कुल। देखिए, तो मैम भी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करना चाहती है। तो मैम, सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के पास है, शायद जवाब हर किसी के पास है और ना भी है, क्लियर है, शायद पूरा नहीं है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आखिर है क्या? ओके सर, अभी एआई जो है ना, हम मार्केट में हर जगह देखते हैं कि एवरीवेयर एवरीवन इज सेइंग एआई एआई एआई। व्हाट इज दिस एआई? एआई एक्चुअली इट्स अ टेक्नोलॉजी जो है कि जो मशीन को स्मार्ट बनाने में और लर्निंग कैपेबिलिटी देने में हेल्प करती है। अदरवाइज इफ यू सी दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर यूजिंग एवरीवेयर, but everyone is saying AI, but what is AI actually? So this is nothing but technology which helps our machines for smart decision making and giving the learning capabilities. ओके, ठीक है। मतलब हमारी सोच को एक बढ़ावा, जैसे गाड़ी में नाइट्रो बूस्ट लगता है, वैसे ही शायद हमारी ज़िंदगी में एआई का काम होना चाहिए। एक और सवाल मन में आता है कभी कभी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीखती कैसे है? मतलब उसको कोई ऐसा कोई बैठ के सिखाता तो नहीं है, भाई A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, तो ये अपने आप से कैसे सीखती है? नहीं, हम बोल रहे हैं कि इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम है। सो वो आर्टिफिशियल ही है, इट्स अ कृत्रिम ओनली। सो बट व्हाट वी नीड टू डू कि वी गिव द डेटा टू देम, एक ट्रेन डेटा देते हैं जो एल्गोरिदम की हेल्प से वो पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अमेजोन देखें, अगर अमेजोन पे कुछ भी हम स्क्रॉल करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट हमको पसंद आ गई, पर वो स्क्रॉल करते हैं हम, और बाद में जब कोई भी साइट देखते हैं तो ऑन आवर स्क्रीन we get that only. So it means that Amazon, that app is learning from that, and it is identifying the pattern that we like that t-shirt. So this is nothing but it learns from the data using the algorithm. It gives us the prediction or what it identify the pattern. ओके। तो जैसे हमें पता नहीं था तो हमने आपको एक विशेषज्ञ के रूप में बुलाया है, हम आप पे डिपेंडेंट है इस बात के लिए। तो क्या एआई भी किसी पे डिपेंडेंट होता है या पूरी तरह वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है?
नहीं, एआई जो है इंडिपेंडेंट जो है वो हो नहीं सकता है। उसका एक रीजन है कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि वी आर सेइंग दैट एआई इज अ टेक्नोलॉजी। व्हेनेवर एनी टेक्नोलॉजी इज देयर, टू ऑपरेट दैट वन समवन इज नीडेड। उसको ऑपरेट करने के लिए भी कोई ना कोई लगता है। तो एआई जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज वो इट ट्राई टू ऑटोमेट आवर रिपीटेटिव टास्क। उसको क्या करते हैं कि उसको लर्न करने के लिए, उसको ये करने के लिए ह्यूमन गाइडेंस इज ऑलवेज नीडेड फॉर दैट। सो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके ओके, चलो ये जान के अच्छा लगा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वरना भविष्य थोड़ा खतरे में लगता है कभी कभी, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज़ में भी कई बार ऐसे ही दिखाया जाता है कि पूरा टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन रेस को ओवरटेक कर लिया है और हम किसी गुफा में जाके छुपे हैं रोबोट से बचते बचते। खैर नहीं, हमने अभी बोला, एक मिनट सर, हमने अभी बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ट्रेन डेटा से सीखता है। अगर वो ट्रेन डेटा से सीखता है तो वो डेटा भी हमको ही देना है, ह्यूमन को ही देना है। अनदर थिंग इज दैट इफ इट लर्न्स फ्रॉम द ट्रेन डेटा, देन अगेन ह्यूमन गाइडेंस इज नीडेड। सो इट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट वन, अगेन इट इज डिपेंडेंट। या आई थिंक दिस इज गुड वन फॉर अस। अच्छा, मेरा एक्चुअली अगला सवाल यही था कि हम लोग आजकल चैट जीपीटी से लेके परप्लेक्सिटी है, जेमिनी है, इतना कुछ यूज़ करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। कभी मैंने मेरा फोटो डाला और मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग गया, हैंडसम दिखने लग गया। तो और मतलब क्या क्या एडवांटेजेस है एआई के हमारी ज़िंदगी में? अभी रियल लाइफ में अगर हम देखा जाए तो हम एआई जो है वो एवरी सेक्टर में यूज करें। ईच एंड एवरी सेक्टर वी आर यूजिंग दिस। स्पेशली वी आर यूजिंग दिस इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, then we are using in what you can say mobile apps. Even mobile apps, we cannot live without mobile phones now. So this is one of the best example where we are using Amazon apps or different mobile apps. We are using this one. So I think we can say that we cannot live without AI now. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रियल लाइफ में मतलब जैसे एक छोटे से क्या कहते हैं उसे, रिक्शा वाले से लेके कहो या देश के कोई बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री तक हो, रियल लाइफ में इंडस्ट्री कहो, रियल लाइफ में एआई हमारे साथ कैसे रहता है? मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशंस बेसिकली। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में जैसे मैंने अभी बोला कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में, अदर सेक्टर, मोबाइल ऐप्स में हमें एआई जो है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। तो मैं मोस्टली इस चीज के लिए हम यूज करते हैं। एंड दिस इज रिड्यूसिंग आवर, और व्हाट यू कैन से, इट इज ट्राइंग टू ऑटोमेट आवर रिपीटेटिव टास्क। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस एआई, एंड दैट्स व्हाई एवरी सेक्टर इज यूजिंग दैट वन, बिकॉज नो सेक्टर वांट्स टू वेस्ट देयर टाइम। किसी को भी वेस्ट नहीं करना है। जितना हम ऑटोमेशन कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, करना चाहते भी है, so that it will reduce our task. So due to the fast processing and the smart decision making, we use this AI. This is one of the best advantage of this AI. क्या बात है, सच में। मतलब आजकल मैं स्विगी से फूड ऑर्डर करूँ या अमेजोन से करूँ, कोई भी ऐप में खोलता हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऑटोमेशन, कुछ ना कुछ फास्ट चीज़ें हो रही है। सर्विस में सबको फास्ट चाहिए। सो एआई हमें ये हेल्प कर रहा है। तो मुझे लगता है एआई अगर ना होता तो हम शायद अभी भी 50 साल पीछे रहते। Yes. और जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में होता है, क्या एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी नौकरियां खा जाएगी? नहीं, जैसे हमने बोला है कि एआई जो है वो everywhere we are seeing that AI is there, but just now we are seeing that it is based on the trained data, algorithms, and human guidance is required. In that case, AI जो है वो अपनी जॉब या नौकरियां खा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये AI टेक्नोलॉजी हमें न्यू अपॉर्चुनिटी और स्किल की भी डिमांड करेगी। It means it will not take the jobs. Maybe new opportunities will be open and it will demand for the new skills. So again, opportunities will be there and job opportunities will be there for human being. ये मेरे ख्याल से आपने बहुत बड़ी बात कही है। जॉब ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि आई थिंक सो जैसे आप कह रहे हैं जॉब अपग्रेड होंगे। आपको अपनी स्किल छोड़ के कोई और बेहतर स्किल लेनी पड़ेगी, तो आपका जॉब वैसे भी कभी नहीं जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि एक बार बहुत ऐसा ही सिचुएशन पहले आया था जब एग्रीकल्चर के डोमेन में ट्रैक्टर्स नए नए आए थे। तब लोगों को लगा कि बहुत सारी नौकरियां चली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। ट्रैक्टर्स ने उस टाइम पे, ट्रैक्टर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, तो उस टाइम पे लोगों को बहुत लगा कि ट्रैक्टर नहीं आने चाहिए थे। बट आज हम देखते हैं ट्रैक्टर्स
को बनाने से लेके मेंटेनेंस से लेके चलाने तक इतनी सारी नौकरियां आज ट्रैक्टर्स दे रहा है। वन ऑफ द रेवोल्यूशन उस टाइम पे ट्रैक्टर था, और आज वापस वैसे ही हो रहा है, बस टेक्नोलॉजी अलग है, बट लोगों की सोच अभी भी वही थोड़ी डरी हुई है। और हाँ, हमारी सबसे आखिरी, हाँ, Same thing is happening in case of electric vehicle also. Ah. Everyone is saying that due to electric vehicle, other vehicles will be absolutely. But ये भी नहीं हो सकता है. Only hybrid will work. Single will not work. Because उसके भी कुछ limitations है, disadvantages है, advantages है. Because we need electricity, electric power for that. Again, battery is one of the issue. So all these things will be important in that case, I think. करेक्ट। एक आखिरी सवाल, इथिकल इश्यूज क्या क्या है? मतलब हर कोई चीज़ जो आती है तो पहले उसका जो क्या कहते हैं, मिसयूज़ करना हमारे एक इंसानी फितरत होती है कि कैसे मैं इसको ज़्यादा मेरे फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकूँगा, जिसमें थोड़ा इथिकल इश्यूज आ जाता है। क्या क्या नैतिक चुनौतियाँ हो सकती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने में? यस सर, हम अभी हमेशा देखते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ अच्छी चीजें और बुरी चीजें भी लेके आता है. देयर आर ऑलवेज गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स. टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. दिस टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू रिड्यूस आवर वर्क. हमारा काम फैसिलिटेट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. मोबाइल ऐप में इधर उधर वो हमें यूजफुल है, बट उसके साथ ही डेटा प्राइवेसी है, मिसयूज ऑफ एआई, इनके साथ ही ये चैलेंजेस, ये एथिकल इश्यूज एआई के साथ हमेशा रहेंगे. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट वन ऑलवेज. करेक्ट. थैंक यू मैम. पाई एंड चाय का पहला एपिसोड था हमारा ये, और हम बहुत खुश है कि इतने ज्ञानी विशेषज्ञ से मेरी बात हुई है सुबह सुबह संडे को बैठते हुए. यस, तो बहुत बहुत शुक्रिया. एक चाय मेरी तरफ से उधार रही. और यस. तो मित्रों, आज का पाई एंड चाय का यह विशेष कड़ी यही समाप्त होती है. यदि आपको यही चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें, और हमें टिप्पणी कमेंट्स में बताएं कि मैं आपके एक सवाल छोड़ के जाता हूँ आप सभी के लिए. क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य का सबसे बड़ा अवसर है या सबसे बड़ी चुनौती है? फिर मिलेंगे एक नई चर्चा, एक नए संडे में, एक नए गरम गरम चाय की प्याली के साथ. तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. धन्यवाद. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. या गुड डे. यस मैम, थैंक यू.